हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होने वाली है, बस रिजल्ट का इंतज़ार है। और कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके मन में ये भी डाउट रहता है कि सर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट हमें मिलते हैं, कब कब मिलते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, सारा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि ग्रेजुएट तो आप हो जाएंगे, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। और कई ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे और जो अभी ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होंगे और उनकी मन में यही डाउट होगा कि हमें ग्रेजुएशन करने के क्या क्या सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये जानना, खासकर एसओएल के स्टूडेंट के लिए, कि आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन सी डिग्री, कौन कौन सी मार्कशीट, क्या क्या सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी फैक्ट होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो हम आपके सामने लाते हैं। तो आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए है जिनके मन में सबसे ज़्यादा डाउट यही रहता है, चाहे वो एसओएल की हो, चाहे एनसीबीएफ की, चाहे रेगुलर के स्टूडेंट हो, खासकर एसओएल के, कि हमें पास आउट होने के बाद क्या मिलेगा। क्योंकि कई स्टूडेंट को ये लगता है सर एसओएल में तो ऑनलाइन ही पेपर हो रहे हैं और ऑनलाइन ही इसका एडमिशन, तो क्या हमें कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सारा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, उससे पहले एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट रिजल्ट के लिए सोच रहा है कि रिजल्ट थर्ड ईयर ओबी का कब तक आएगा, तो मैं आपको बता दूं अगस्त से सितंबर के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, जब आप अपनी ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट कर लेते हैं, देखिए मैक्सिमम 5 साल, मिनिमम 3 साल, ठीक है। वैसे ग्रेजुएशन चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी या कुछ भी अदर कोर्सेज अगर आप कर रहे हो डिग्री मोड में, तो 3 साल की होती है। तो कई कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक एक साल का गैप ले लेते हैं, जो चौथे साल में भी करते हैं, पाँचवें में भी करते हैं। तो क्योंकि 5 साल का ड्यूरेशन होता है मैक्सिमम कोर्स का, कि 5 साल के अंदर आप ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर सकते हो। जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, जब आपकी किसी भी पेपर में बैक नहीं होती है, तो तब आपको एक मार्कशीट प्रोवाइड कराई जाती है। तो पहले तो मैं एसओएल का बताता हूँ। एसओएल के स्टूडेंट को जो मार्कशीट आती है, जिसमें आपके फर्स्ट ईयर के भी मार्क्स रहते हैं, सेकंड ईयर के भी मार्क रहते हैं और थर्ड ईयर की भी मार्क्स उसमें रहते हैं। तो तीनों सालों के जो भी आपके नंबर होते हैं वो उसमें शो करते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपने किस सब्जेक्ट में कितने नंबर लाए हो, सेकंड ईयर में आप किस सब्जेक्ट में कितने नंबर लाए हो, और थर्ड ईयर में आप कितने नंबर लाए हो। तो तीनों सालों का जो रिकॉर्ड होता है आपके मार्क्स का, वो आपकी मार्कशीट पे होता है, जो ऑनलाइन आपको मिलती है, जिससे आप ये देखते हो कि हम पास हैं या फेल है। तो वही आपकी मार्कशीट होती है, वही आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होती है, जो आपको ऑनलाइन निकलवानी पड़ती है। तो जब आप उस मार्कशीट को प्रिंट आउट करवा लेते हो, तो उस मार्कशीट को ही आपको एक A4 साइज़ के कागज़ पे, जो मोटा जो आधार कार्ड वाला कागज़ होता है, उस पर आपको प्रिंट आउट कराना है और उसी को आपको लेमिनेट करा लेना है स्टैम्प लगवाने के बाद, ठीक है। तो जब ग्रेजुएट हो जाएंगे तो मैं तब मैं स्टैम्प का भी बता दूंगा एसओएल वाले स्टूडेंट के लिए। तो वही आपकी मार्कशीट होती है। इसके अलावा एसओएल आपको घर में कोई भी मार्कशीट नहीं भेजता है, ना ही नॉर्थ कैंपस में जा बुला के आपको कोई भी मार्कशीट देता है। यही ऑनलाइन वाली मार्कशीट आपकी होती है, जो भी आप 20 रुपये 50 रुपये में निकलवाते हो। अंडरस्टैंड, ठीक है। अब दूसरा जो सर्टिफिकेट है उसे कहते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट का दूसरा नाम है डिग्री। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिना प्रोविजनल सर्टिफिकेट के आप अदर यूनिवर्सिटी में अगर आप पीजी करना चाहते हो, डिप्लोमा करना चाहते हो या अदर कुछ भी करना चाहते हो, तो बिना प्रोविजनल सर्टिफिकेट के आप एडमिशन नहीं ले सकते। ये कंफर्म है। बेसिकली नौकरी तक में भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। देखिए, मार्कशीट जो होती है वो डिजिट डिग्री होती है, मतलब जो डिजिट में आपको पास और फेल दिखा रहता है। पर जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो लिखित डिग्री होती है, यानी उसमें लिखा रहता है कि इस स्टूडेंट ने इस साल में इतने नंबरों से, इतने डिवीज़न से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है।
तो आप सोच सकते हो कि लिखित की कितनी वैल्यू है। दूसरी बात, मार्कशीट एक फेल स्टूडेंट को भी मिल जाएगी, वो भी प्रिंट आउट करा के लैमिनेट करवा सकता है, और जो पास है उसको भी मिलती है। पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट ओनली उसी स्टूडेंट को मिलेगी जिसकी किसी भी ईयर में बैक नहीं है और उसने अपने सारे पेपर पास करे हैं और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके प्रोविजनल सर्टिफिकेट उसी को दिया जाता है। तो इसीलिए मार्कशीट से ज़्यादा वैल्यू प्रोविजनल सर्टिफिकेट की है। अगर आप कहीं जॉब पे भी जाओगे तो आपसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही की पहले डिमांड करी जाती है, ठीक है ना। अब एक सर्टिफिकेट और होता है जिसे कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट CBSE जारी करता है और अदर यूनिवर्सिटी भी जारी करती है, जो फॉरेन कंट्री की यूनिवर्सिटी होती है। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, CBSE में जब कोई बच्चा 12th पास करता है तो उसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है। बट अगर आप SOL से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट के अंदर ही अटैच आपको मिलता है। जब भी आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आप लेते हो या अगर आपको किसी स्टूडेंट, कोई ऐसा स्टूडेंट जो आप ग्रेजुएशन जिसने कंप्लीट कर ली है, तो उसका भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा दूंगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट में इंक्लूड होता है, उसके नीचे ही लिखा रहता है कि दिस स्टूडेंट, इसका कैरेक्टर कैसा था, तो इसको आप एडमिशन दे सकते हो। तो इन दोनों ने क्या करा है, मतलब इन यूनिवर्सिटी ने क्या करा है कि इन दोनों को इंक्लूड कर दिया एक ही में। तो यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है SOL, NCBEP और रेगुलर स्टूडेंट के लिए। अब मेन बात डिग्री। देखिए, जब हम ग्रेजुएशन की बात ग्रेजुएशन करते हैं, पहले के टाइम पे जो भी BA कर लेता था तो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती थी। पर आज के टाइम पे अगर आप BA भी कर लो तब भी आपकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे एजुकेशन सबसे ईजी है। एजुकेशन से ईजी कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। अब डिग्री कब प्रोवाइड होती है? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक रूल है और SOL के अंदर भी एक रूल है कि अगर आप डिग्री लेना चाहते हो तो आपको आफ्टर ग्रेजुएशन 2 साल का वेट करना पड़ेगा। यानी अगर आपने ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट की है तो इस साल से 2 साल बाद आपको डिग्री प्रोवाइड कराई जाएगी। अब डिग्री मिलती कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। डिग्री लेने के लिए आपको SOL की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। तो कई स्टूडेंट कहेंगे सर अभी तो कोविड की वजह से अपॉइंटमेंट नहीं मिली। बिल्कुल नहीं मिल रही, क्योंकि अभी वो डिग्री किसी को दे भी नहीं रहे, ठीक है ना। भीड़ हो जाएगी वहाँ। जैसे ही कोविड के केसेस कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली अपॉइंटमेंट का जो पोर्टल है वो ऑन हो जाएगा। जब अगर हमारे अपॉइंटमेंट आप ले लोगे, अगर आपकी डिग्री रेडी होगी तो वहाँ आपका साल भी आ जाएगा, रोल नंबर भी आ जाएगा और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। उस अपॉइंटमेंट में जाके आपको आधार कार्ड और अपनी मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, साइन वाइन करके आपको डिग्री मिल जाएगी। अब कई स्टूडेंट के मन में ये भी सवाल होगा कि सर क्या डिग्री लेने के लिए हमें काला कोट या लिबास पहन के जाना होगा? बिल्कुल नहीं, वो फैसिलिटी सिर्फ रेगुलर वालों को प्रोवाइड होती है, वो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को, ठीक है ना। आपको वो खिड़की के अंदर से पकड़ा देंगे और उन्हें आपसे फिर कोई मतलब नहीं है, आप कहीं भी जाओ, ठीक है ना। अब एक सर्टिफिकेट और होता है जिसे कहते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। क्या ये SOL देता है? हाँ या ना? जी नहीं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट SOL आपको नहीं देता। तो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से फॉरेन जाके एडमिशन लेना चाहता है या अदर स्टेट जाके एडमिशन लेना चाहता है तो फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। तो फिर क्या SOL नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए बेसिकली आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट से आपको माइग्रेशन फॉर्म निकालना पड़ेगा, उसको फिलअप करना पड़ेगा, उसमें रीजन लिखना पड़ेगा, रीजन क्यों मैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले रहा हूँ। दूसरा, जब आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करने जाओगे तो उसमें मार्कशीट अटैच करनी पड़ेगी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। इन दोनों को अटैच करके आप जब सबमिट करोगे तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपको नॉर्थ कैंपस से ही अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लेंगे, मिल जाएगा आपको। पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। 500 से 600 रुपये फ़ीस है माइग्रेशन सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। वैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट
उन्हीं स्टूडेंट को ज़रूरत होती है जो आउट ऑफ टाउन कहीं एडमिशन लेते हैं या आउट ऑफ कंट्री लेते हैं। वैसे अगर आप इग्नू के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो कई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगती, ओनली प्रोविजनल और मार्कशीट से हो जाता है, ठीक है। अब बात करें सर डिग्री की, अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या होगा। देखिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट का दूसरा नाम डिग्री है। जब तक डिग्री नहीं मिलती तब तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट की पावर डिग्री जितनी होती है, ठीक है ना। अब आप समझ रहे होंगे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाकी यही कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी SOL NCB और रेगुलर द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा आपको एक फालतू कागज़ भी प्रोवाइड नहीं कराया जाता, ठीक है ना। और बाकी ज़्यादातर जो कागज़ होते हैं आप खुद देख लीजिए, मार्कशीट भी आप अपने पैसों से निकालेंगे, ठीक है। लैमिनेशन भी अपने पैसों से करवाओगे। प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी बाय पोस्ट नहीं मिलती, वो भी आप अपने पैसों से लैमिनेट करवाओगे, प्रिंट निकलवाओगे। बस डिग्री आपको फ्री मिलेगी 2 साल बाद, बाकी माइग्रेशन के लिए भी आपको पैसे देने होंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इसमें आपको खुद निकलवानी होगी और उन पे ही आपको स्टैम्प लगवा के उसको ऑथेंटिक करना पड़ेगा और वही आपके काम करती रहेगी। बाकी आज की वीडियो मैं इतना ही रखूँगा। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। फर्दर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, और बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। ठीक रहे, स्वस्थ रहे, घरों में रहे, ज़्यादातर बाहर कम निकले, और निकले तो मास्क का यूज़ ज़रूर करें क्योंकि कोरोना गया नहीं है, ओनली कम हुआ है, स्पीड कम हुई है, ठीक है ना। क्योंकि ये गवर्नमेंट भी बोल रही है जब तक 80% से 90% वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था तब तक हम मास्क को पहनना छोड़ नहीं सकते। तो आज के बस इतना ही, थैंक यू सो मच।